जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। इस चैनल पे हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है और उसमें हमने टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन तीन चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बन सकता है टाइप वाइज हमने डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। यह जो सेशन होगा आगामी परीक्षा एसएससी, रेलवे और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको एवरेज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। एवरेज के बारे में पहले जान लीजिए एवरेज होता क्या है। देखिए एवरेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपके पास क्वांटिटी दिया रहेगा उन सब को पहले आपको सम करना पड़ेगा। सम का मतलब होता है योग, यानी उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी नंबर दिया रहेगा उनकी क्वांटिटी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 5, 7, 9 और एक दिया है 10। पूछेगा आपको इसका एवरेज निकालने को, तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हम बताएं आपको। सबसे पहले इन सब का सम कीजिए, तो सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 9 + 10। और नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए, कितना क्वांटिटी है, 1 2 3 4, तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से। कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और 9 कितना, 21 और 10 31/4। इसको आप काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 7 × 4 = 28 और 3, फिर 7 × 4 = 28 और 7, यानी 7.45। इसका क्या आ जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे और सम के बाद जितना भी नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। एक और बात, एवरेज में एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। जैसे आपको कभी कभी क्या करेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी जो एपी होता है उस फॉर्म में कोई सीरीज दे देगा और उसका जब आप एवरेज निकालिएगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, SN = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, जहाँ पे आपको मालूम है कि n जो होता है वो टर्म होता है, यानी पदों की संख्या होती है, और ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं यानी पहला पद, और डी जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, उस सीरीज का टोटल सम निकल जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सम तो मिल जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी जितना एन का टर्म दिया रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। इतना बेसिक बात आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो सिखाएंगे।
चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण को गलती से 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमको दिया है कि 10 प्रेक्षण है, यानी 10 कोई ना कोई नंबर है, उसका जो एवरेज है वो कितना दिया है, 46 दिया है। बोला है एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया। एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना था, 142, लेकिन पढ़ा कितना गया है, 42। तो हम आपसे पूछेंगे कि कितना कम पढ़ लिया गया। तो 142 में से 42 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100। यानी 100 क्या पढ़ा गया, 100 तो उससे कम पढ़ा गया ना। तो यह जो 100 होगा वो इसके एवरेज में वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा। 142 की जगह पे 42 पढ़ लिया गया। तो कितना कम पढ़े हैं हम लोग, 142 में से 42 को माइनस करेंगे, यानी 100 हम लोगों ने कम पढ़ा। ठीक। तो यह जो 100 होगा वो एवरेज में वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा। तो बोलिएगा सर कितना वृद्धि करेगा। तो यह तो 100 हमारा है, और हमारे पास टर्म कितना है, 10 है। तो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 10। यानी एवरेज कितना बढ़ेगा, पहले 46 था और 10 टर्म पे फिर 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 46 में हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 56। तो हमारा एवरेज एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला है 21 संख्याओं का औसत 167 है। इनमें से एक संख्या को निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे बोलेगा, यहाँ पे देखिए 21 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 167। जब भी आपसे बोलेगा किसी भी संख्या को घटाते हैं या भागा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी बोल देगा, लेकिन सेम नंबर बोलेगा। जैसे यहाँ पे बोला इनमें से एक संख्या को निकालने के बाद भी औसत वही रहता है। मान लीजिए इसमें से एक संख्या आप कोई भी निकाल दिए, फिर भी एवरेज हमारा कितना है, 167 ही है। तो हटाई गई संख्या कितनी होनी चाहिए, 167। क्योंकि एवरेज में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके किस एवरेज जितना भी दिया रहेगा उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से जो जो भी संख्या को हटाया गया तो औसत तो बता रहा है कि वही रहता है। तो 167 को ही हटाएंगे तो एवरेज क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार के भार किग्रा में क्रमशः 40 किग्रा, 49 किग्रा, 56 किग्रा, 67 किग्रा और 36 किग्रा है। परिवार का औसत भार क्या होगा। अभी आपको बताए थे कि एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल का सम करते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दिया है, 40, 40 प्लस 49 और प्लस 56 प्लस 67 और प्लस दिया आपको 36। डिवाइड किससे करेंगे, इसकी क्वांटिटी कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कितना दिया है, 5 से डिवाइड करेंगे। ऐड करेंगे इसको कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 13 6 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28 का 8। हाथ में कितना बचा, 2, 3 2 5 और 5 अच्छे 11, 5 16 4 20 और 4 24, नहीं 248/5। इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20, 48 हो जाएगा, 9 पचे 45 और उसके बाद 3 तो 5 6 30, यानी 49.6 क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में एक परीक्षा होती है। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 80 है और बाकी का औसत स्कोर 75 है। तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है। इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 30 विद्यार्थी हैं लोग, टोटल 30 हैं लोग। इसमें बोल दिया आपसे कि 12 का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, 80।
तो शेष लड़का कितना हो जाएगा, 18 गुना और बचेगा। जब 30 में से 12 निकल जाएगा तो 18, तो 18 का एवरेज कितना दिया है, आप कहिएगा सर 18 का एवरेज दिया है 75। तो आसानी से आप, यदि हम इसका टोटल योग निकालेंगे तो 12 का टोटल योग कितना हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू यही ना होता है सम बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ से हम यदि टोटल सम निकालेंगे तो एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल सम नहीं निकल जाएगा। बोलिएगा यस सर, यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 960। और 18 में 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 18 पचे 90, और 18 से तो 126, और 90 कितना हो जाएगा, 135। यानी 18 संख्या का टोटल योग कितना हो गया, 1350, और 12 संख्या का टोटल योग 960। इन सब को ऐड कर देंगे तो क्या 30 संख्या का टोटल योग निकल जाएगा ना। 0 और 6 5 11, 9 3 12, और 1 13, और 1 1 2। यानी टोटल कितना आ गया हमारे पास, 2310। या 2310 जो आया वो 30 नंबर का क्या आया, टोटल सम आया कि नहीं आया, बोलिएगा यस सर। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो 2310 में किससे डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट, खत्म। और 3 से 23 को काटिएगा तो 7, और फिर कितना आ जाएगा 7, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 77। अगला क्वेश्चन, टिंकू पिंकू और रीनू की औसत आयु 36 वर्ष थी तथा पिंकू और रीनू की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो टिंकू की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है आपसे टिंकू कोमा पिंकू कोमा रीनू की औसत आयु कितना है, 36 वर्ष है। यहाँ पे इसका एवरेज दिया है। यदि इस टोटल का योग निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टी प्लस पी प्लस आर। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ना, 3 क्वांटिटी है तो कितना हो जाएगा 108। उसके बाद आपसे बोला है कि पिंकू कोमा रीनू की औसत आयु कितना दिया आपको, 25 वर्ष, एवरेज दिया हुआ है। फिर यहाँ से हम पी प्लस आर को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा ना। तो आपसे टिंकू का आयु पूछा है तो पी प्लस आर 50 है। तो इसमें 108 में से यदि हम 50 को माइनस कर देंगे तो हमारा टिंकू का आयु नहीं निकल जाएगा। 8 और 10 में से 5 गया 5, कितना हो जाएगा टिंकू को आयु 58 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 215 है जहां किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक एवरेज में आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे आपसे जब भी 3 संख्या बोल देगा, मान लीजिए आपके पास 3 संख्या दिया है और उसका एवरेज आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जो भी बीच में आएगा ना वही उसका एवरेज हो जाएगा। जैसे 3 संख्या है तो इसके बीच में वाला जो आएगा ना यही उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यदि मान लीजिए 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 संख्या है तो इसके बीच में कौन सा टर्म आएगा, यही ना तीसरा टर्म आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये तो 3 और 5 तो बीच वाला समझ में आता है, बट यदि 6 टर्म हो जाएगा तब क्या कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 6 टर्म दिया रहेगा, 3 तो 5 2 7, और मान लीजिए 8 ही है। लेकिन एक बात रखिएगा, क्रमागत होना चाहिए, यानी सीरीज में होना चाहिए। ऐसे रेंडमली कोई नंबर आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 है तो आप क्या कीजिएगा, 3 इधर का और 3 इधर का छोड़ दीजिए। 3 और 3 6, और बीच में कौन सा हो जाएगा, यही ना 2 होगा। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो जब भी इवन नंबर रहेगा तो बीच वाले 2 को जोड़ के क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ऑड नंबर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वह बीच वाला जो मिडिल वाला जो टर्म होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो भी होना चाहिए सीरीज में होना चाहिए। बिना सीरीज में नहीं रहेगा तो उसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रमागत बोला है, मतलब क्या है, संख्या जो होगा वह सीरीज में होगा। अब देखिए
क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बोला है 5 संख्याओं का औसत, तो मान लीजिए हम 5 संख्या ले लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्या, यानी ये जो संख्या है वह सीरीज में है। क्रमागत का मतलब ही हुआ यह सीरीज में है, तो इसका एवरेज यही ना बीच वाला टर्म होगा। बोलिएगा हाँ सर, तो बीच वाला टर्म कितना दिए हैं, 215। तो बोला है दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। तो आप बोलिए, यह 215 जो लिखे हैं, तो क्या 215 से इधर ज्यादा बढ़ेंगे कि इधर बढ़ेंगे? तो आप कहिएगा सर जब सीरीज में है तो 215 से दाहिने बढ़ेंगे तब बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, और 215 से अगर बाएं बढ़ेंगे तो घटते क्रम में। तो दो गो के बीच का अंतर कितना दिया है, 5। तो बोलिए यहाँ पे हम कौन सा संख्या ले लें? बोलिएगा सर तो आप यहाँ पे 220 ले लीजिए। यदि हम यहाँ पे 220 लेंगे तभी तो इन दोनों के बीच का अंतर 5 रहेगा ना, क्योंकि वो दो क्रमागत के बीच का अंतर कितना बोला है, 5। तो ये वाला संख्या हमको कितना लेना पड़ेगा, 225। अब बोलिए ये वाला संख्या हम कितना लेंगे, तो बोलिएगा 210। और ये वाला संख्या हम कितना लेंगे, 205। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात की है, तो हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 205। अगला क्वेश्चन, 10 आदमियों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से एक, जिसका वजन 80 किलो है, एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन है। जब बोलेगा कम, तो क्या कीजिएगा आप, इसमें से माइनस करना है। ओके। लेकिन जब यहाँ पे पड़ेगा वृद्धि, तो आपको क्या करना है, जिसका वजन दिया रहेगा उसमें प्लस कर देना है। अब देखिए 10 आदमी का औसत वजन 3 किलो कम हो जा रहा है, तो एक्चुअल में कम कितना होगा? अब बोलिएगा 10 × 3 यानी 30 kg कम होगा। क्योंकि एवरेज के लिए एक ही फंडा होता है ना, एवरेज के लिए एक ही फंडा होता है, सम बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज एक्चुअल में 3 kg कम हो रहा है, और उसका हमको सम निकालना है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो कितना सम होगा? यही ना बोलिएगा 10 × 3 = 30 होगा। तो उसका एवरेज 30 kg ना कम हो रहा है। अब बोलिएगा जी सर, तो जब 30 kg कम हो रहा है तभी तो हम बताएं कि कम होगा, तो क्या करना हमको, इसमें से माइनस करना है। यानी 80 में से हम किसको माइनस करेंगे, 30 को, तो कितना होना चाहिए, 50। यानी 50 kg वाला व्यक्ति को जब हम प्रतिस्थापित करेंगे 80 की जैसे, तो हमारा कितना, 3 kg एवरेज कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 35 विद्यार्थियों के एक औसत अंक 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में 3 की कमी की जाए तो नए औसत के अंकों का योग क्या होगा? समझिए यहाँ बात में, प्रत्येक विद्यार्थी में क्या बोला है, अंकों में 3 की कमी कर दी जाए। 35 विद्यार्थी दिया है आपके पास, और उसका जो एवरेज दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपके पास 52। और बोला है प्रत्येक विद्यार्थी यानी जो 35 है, इन सब में यदि हम -3 की कमी करेंगे तो नए और एवरेज के अंकों का योग कितना होगा? तो जब भी बोलेगा कि प्रत्येक विद्यार्थी में मान लीजिए -3, कभी बोल देगा +2, कभी बोल देगा, इसमें यदि हम प्रत्येक में मल्टीप्लाई 2 करें, या इसमें प्रत्येक में डिवाइड 2 करें, तो जितना इधर बोलेगा ना उतना ही काम आपको इधर कर देना है। यदि माइनस बोलेगा तो माइनस कर देना है, प्लस बोलेगा तो प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर देना है, और डिवाइड बोलेगा तो डिवाइड कर देना। तो अभी हमको क्या बोला है, 3 की कमी। 3 की कमी का मतलब -3। तो हम क्या करेंगे, 52 में से -3 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 49 हो जाएगा, यानी 49। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी टर्म हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक में बोलेगा तभी ऐसा काम करना है, किसी एक में बोलेगा तो नहीं करना है। यहाँ पे बोला है प्रत्येक में, तो प्रत्येक में जब भी बोलेगा तो जितना इधर कहेगा उतना ही काम इधर करना पड़ेगा, एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 49 क्या आ जाएगा, 49 तो हमारा एवरेज होगा ना। लेकिन हमसे पूछा है कि औसत के अंकों का योग, तो यानी 4 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 13 यानी 30। अगला क्वेश्चन, 8 पारियों में एक क्रिकेटर के औसत 68 रन है।
9वीं पारी में वो 220 रन बनाता है तो उसका औसत स्कोर निकटतम पूर्णांक तक कितना बढ़ गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 8 पारी में वह एवरेज 68 रन बनाया। इसको शॉर्ट ट्रिक से समझिएगा। और बोला कि 9वीं जो पारी है, 9वीं पारी में वह 220 रन बनाता है। कितना रन बनाया? 220 रन। तो हम आपसे यहाँ से पूछेंगे कि वो 8 पारियों में कितना रन बनाया था? 68 एवरेज। लेकिन 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाया। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि इस 220 में से 68 को माइनस कीजिए। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। यानी आप कहिएगा सर वो 8वीं पारी से 152 जो रन है वह ज्यादा बना रहा है। यदि वो 9वीं पारी में भी 68 रन बनाता तो हम ये आसानी से बोल सकते थे कि 9वीं पारी तक भी उसका एवरेज जो होता वो 68 ही रन होता, तो उसके एवरेज में कोई वृद्धि नहीं होता। बट उसने 9वीं पारी में 220 रन बनाया। 220 में से हम 68 को माइनस किए, यानी तो कितना? 152 रन जो है वो उसके एवरेज से ज्यादा बनाया। यानी यही जो 152 रन जो है उसका वृद्धि हुआ है ना, यही ना 152 रन उसका वृद्धि हुआ है। बोलिएगा जी। अब हमसे परसेंट में औसत में पूछा है कि औसत स्कोर में कितना वृद्धि होगा। तो इस 152 जो हमारा आ गया तो सम आ गया। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो पहले 8 पारी था, अब कितना पारी हो गया? एक ऐड हो गया तो 9 पारी। तो हमको किससे डिवाइड कर देंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, और यहाँ से कितना निकलेगा? 6। तो 62, यानी न छके 54, और 12 में से 4 जाएगा 8, और 80 तो कितना हो जाएगा? 9 अठे 72, यानी 16.8, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 17। अब आपको इसको आपके लैंग्वेज में बता देते हैं। यह तो हुआ ट्रिक से आसानी से जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा। अब बोलिएगा, देखिए 8 पारी में जो उसका एवरेज है वो कितना है? 68 रन है। बोलिएगा ठीक है। तो यहाँ से यदि 8 पारियों का आप सम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 68 मल्टीप्लाई 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 अठे 64 के 4, और हाथ में 6, 8 छक 48, और 48 और 6 कितना हो जाएगा? 48 और 6 कितना हो जाएगा? 814, यानी 54। यानी 544 जो रन है वो टोटल 8 पारी में बनाया। बोलिएगा ठीक है, 8 पारी में। लेकिन 9वीं पारी में उसने कितना रन बना दिया? 544 था, और 9वीं पारी में 220 रन बना दिया। तो 9वीं पारी तक टोटल रन कितना हो गया? 4, और 4 दू 6, और 5 दू 7, यानी 764। तो यदि हम 9वीं पारी तक का एवरेज निकालेंगे तब इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 9 से। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 अठे 72, और यहाँ पे बचा 4, और फिर आ गया 44, तो 9 चौका 36, और कितना हो जाएगा? 14 में से 6 जाएगा 8, और 80, और 9 अठे 72, यानी 84.8 जो आया, यह आपको 9वीं पारी तक का एवरेज है। यानी 9 पारी का एवरेज कितना आ गया? 84.8। हमसे यह नहीं पूछा है कि 9वीं पारी तक एवरेज क्या है, वो पूछा है कि औसत स्कोर कितना बढ़ गया था। पहले एवरेज कितना था? 8वीं पारी तक 68 था, लेकिन 9वीं पारी तक कितना हो गया? 84.8 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 84.8 में से 68 को माइनस करेंगे। 8 का 8, और 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 16.8 क्या हुआ? इसका वृद्धि एवरेज हो रहा है। तो 16.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 17। इससे बनाने से बेहतर है आप इस वाले ट्रिक को आजमाइए। ये ट्रिक नहीं, बेसिकली कंसेप्ट ही है, इससे जल्दी बनेगा। अगला क्वेश्चन, यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है तो इन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोल भी दिया तीन क्रमागत सम संख्याओं का। यह भी किसमें दिया है? यह बोलिएगा सर ये भी तो सीरीज में दिया है ना। क्रमागत जब भी बोलेगा तो समझ लेना है सीरीज। और यहाँ पे सम संख्या बोल दिया, तीन सम संख्या है, 1, 2 और 3।
तो जब भी 3 रहेगा तो एवरेज कौन होगा, बीच वाला ना, यानी एवरेज क्या हो गया हमारा 42। तो हमारा बीच वाला संख्या कौन सा है 42। आपको मालूम है सम संख्या क्या होता है, टू इंक्रीज होता है। तो 42 में टू इंक्रीज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44। तो इधर कितना हो जाएगा 40। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी यही ना है 40 और सबसे बड़ी 44 है। इन तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन, माता पिता और एक बच्चे वाले परिवार की 5 वर्ष पहले औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले माता पिता की औसत आयु 41 वर्ष थी, तो बच्चे का जन्म वर्ष पहले हुआ था, यानी कितने वर्ष पहले हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को, एक है मदर और एक है फादर और एक है आपको सन। 5 वर्ष पहले पूछा है, बोला दिया है 5 वर्ष पहले औसत आयु कितना थी 27 वर्ष थी। तो यदि हम यहाँ से 5 वर्ष बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एवरेज 5 वर्ष इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, कहिएगा जी। तो यानी वर्तमान में जो उसका एवरेज हो जाएगा, वर्तमान में जो उन लोग का एवरेज होगा कितना हो जाएगा 32 वर्ष हो जाएगा ना। तो यदि हम वर्तमान की दृष्टिकोण से इन सब का सम निकाल ले तो कितना हो जाएगा M+F+S कितना होगा, 3 क्वांटिटी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 96 वर्ष। ओके, यहाँ बोला है 3 वर्ष पहले मदर और फादर का जो एवरेज है वो कितना दिया है 41। तो यदि हम 3 वर्ष बाद आएंगे यानी वर्तमान में आएंगे, पहले दिया है वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे 3 वर्ष आगे जाएंगे, तो इस 41 में कितना ऐड करेंगे 3। तो इसका परजेंट का जो एवरेज हो जाएगा ना, तो परसेंट का एवरेज कितना हो जाएगा 41 में 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 44। तो यहाँ पे मदर और फादर का वर्तमान एवरेज कितना हो जाएगा 88, क्योंकि 2 क्वांटिटी है 2 से गुना कर देंगे। अब हमसे पूछा है बच्चे का जन्म, तो वर्तमान में उन तीनों का जो एवरेज दिया है 96, और वर्तमान में मदर और फादर का एवरेज कितना है 88। तो क्या हम इसमें से 88 को माइनस कर देंगे तो यह मालूम नहीं चल जाएगा कि सन का एज कितना है। 16 में से 8 गया 8 और यहाँ से 9 9 कैंसिल, तो कितना है 8 वर्ष। तो बच्चा कितना वर्ष पहले जन्मा होगा 8 वर्ष ना, जब अभी वर्तमान में उसका एज कितना है 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले वो पैदा लिया होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अभी ना आपको बताए थे कि प्रत्येक में से बोल दिया ना, प्रत्येक संख्या में से 3 घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, एवरेज में से भी कितना घटा देंगे -3। तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यह हमारा एवरेज दिया हुआ है, फर्नीचर के 3 वस्तुओं का एवरेज दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एवरेज, तीनों के मूल्य का अनुपात दिया है 3:5:7। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। हम आपसे यहाँ से एक बात पूछे कि इन तीनों के मूल्यों का यदि हम एवरेज निकाले तो किससे डिवाइड करेंगे। आपको एक ऐसा, जब 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल योग यह हो गया सम और यह हो गया नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में इस 5 का ही ना वैल्यू दिया है 15,990। कहिएगा जी सर, क्योंकि तीनों वस्तुओं का एवरेज दिया है और यहाँ से तीनों वस्तुओं का एवरेज कितना आ गया 5, यानी रेशियो में 5 का वैल्यू दिया है हमारे पास 15,990। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य, तो सबसे महंगी वस्तु ही ना होगी 7 वाला। तो क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7 से। 5 इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 3 बार में, और फिर एक जाएगा 1, फिर 4 आ जाएगा, तो 9 पचे 45 और फिर 4, तो 8 पचे 40 और मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, निकल जाएगा 8 7 56। यूनिट डिजिट हमारा किसका है 6, इसी का है, इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 30 विद्यार्थी की कक्षा एक परीक्षा देती है। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 80 है और बाकी का औसत स्कोर 70 है।
तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर क्या होगा? टोटल कितना है लोग? 30 है लोग। 12 का जो एवरेज आपको दिया है वो कितना दिया है? 80। तो हम यहाँ से इन 12 का योग पूछेंगे तो आप बता सकते हैं ना कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा सर इन 12 का जो योग होगा वो हो जाएगा 960, क्योंकि 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और बाकी का औसत स्कोर, तो 12 का जब इतना दिया है और टोटल 30 है लोग, तो कितना बच जाएगा लोग? 18। तो 18 का एवरेज कितना दिया है? 70। और इन 18 का यदि हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 1260, क्योंकि 18 में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1260। इन दोनों को यदि हम योग जोड़ देंगे तो क्या टोटल का नहीं आ जाएगा? यानी 30 का योग नहीं आ जाएगा? टोटल 30 स्टूडेंटों का बोलिएगा आ जाएगा। यानी 1260 ऐड करेंगे 960 से, जीरो, 6 6 12 का 2, 9 2 11, 12 का 2 और 1 1 2, यानी कितना आ गया हमारे पास? 2220। यह क्या आ गया हमारा? 30 का सम आया। यानी टोटल 30 स्टूडेंटों का क्या आ गया? यह टोटल 30 स्टूडेंटों का यह स्कोर आ गया। अब हमसे औसत पूछा है तो क्या इससे डिवाइड करेंगे? 30 से, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 30 ही है ना, तो 30 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा? 7 और 1 आया तो कितना? 4, यानी 74 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू का औसत मासिक आय 5050 रुपया है और क्यू और आर का औसत मासिक आय 6250 रुपया है, तथा पी और आर का औसत मासिक आय 5200 रुपया है। तो पी का मासिक आय रुपए में कितनी है? ओके। सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से P प्लस क्यू का यदि वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? औसत दिया है और तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दो क्वांटिटी है P और Q, तो कितना हो जाएगा? 0 और 5 दूना 10 और 1 और 5 दूना 10, यानी 10,100। फिर यहाँ से हम आपसे पूछेंगे Q प्लस R कितना हो जाएगा? फिर कहिएगा सर इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टू क्वांटिटी है। तो 0 और 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 1 5 और 6 दूना 12। फिर यहाँ से आपसे P प्लस आर को पूछेंगे। P प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 और 2 दूना 4 और 5 दूना 10। यानी देखिए अभी टोटल का सम हम लेंगे। देखिए सबसे पहले टोटल का सम लेने से पहले समझ लिया, यहाँ से P प्लस क्यू हमारा आ गया 10,100, Q प्लस आर आ गया 12,500 और P प्लस आर आ गया 10,400। अब हमसे पूछा है P का मासिक आय। यदि आप इन सब को ऐड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे भी P है और यहाँ पर भी P है, तो दो बार P आएगा। यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, दो बार Q, यहाँ पर R और यहाँ पर R, तो दो बार R। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू P प्लस क्यू प्लस R लिख सकते हैं। आप कहिएगा जी। और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? दो जीरो है तो लास्ट में दो जीरो, 4 और 5 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 का जीरो हाथ में 1, 2 और 1 3, 1 2 और 3, यानी टोटल कितना आ गया? 33,000 आ गया। तो यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 और यहाँ पे कितना? 6 और उसके बाद 5 और डबल जीरो, यानी 16,500। तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू आ गया आपको 16,500। हमसे P का पूछा है तो देखिए यहाँ पे Q प्लस R का दिया है 12,500। तो क्या हम Q प्लस R का माइनस कर देंगे तो P का नहीं निकल जाएगा? तो ये निकल जाएगा, तो इसमें हम 12,500 माइनस करते हैं। 0 0 0 और 6 में से 2 गया 4, यानी P का मासिक आय कितना है? 4,000। अगला क्वेश्चन, 3 के पहले 25 गुणजों का औसत कितना है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला है 3 के पहले 25 गुणज। तो आप ऐसे मत करने लगिएगा, एक 3 लिखिए फिर 6 लिखे फिर 9 लिखे फिर 12 लिखे फिर 15 लिखे। ऐसे आप 25 तक लिखते जाइएगा। 25 गुणज का मतलब हुआ 25 टाइम्स। तो आप लास्ट में क्या आएगा? कहीं 75 आएगा। उसके बाद सबको ऐड कीजिए। इस तरह से कीजिएगा तो लंबा टाइम लगेगा। देखिए अभी आपको एक बताए थे एपी। एपी क्या होता है? सीरीज होता है ना, जैसे यहाँ से 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। तो इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है।
इसका भी बीच का डिफरेंस 3 है, इसका भी बीच का डिफरेंस कितना है? जब 3 का मल्टीपल है तो सबके बीच का डिफरेंस 3 है ना होगा। तो यानी ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी ये एपी का सीरीज का फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से क्या होगा, इन सब का सम निकल जाएगा। और जब सम निकल जाएगा तो हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि 25 गुणज का मतलब है कि 25 उसमें टर्म्स है। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, तो n का मान कितना है? 25। तो 25/2 इंटू 2a। तो a क्या होता है? पहला टर्म। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 प्लस n कितना है हमारे पास? 25। तो 25 में से एक गया। और डी, दो के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 3। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 3। तो हमारा डी कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से देखिए 25/2, और अंदर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 25 में से एक जाएगा 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 72। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 25/2 और मल्टीप्लाई 72 छो कितना हो गया? 78। और इसको जैसे ही काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 39। यानी टोटल हमारा सम कितना आ जाएगा? 25 × 39। यह हमारा क्या निकलेगा? कहिएगा सर ये तो हमारा सम निकलेगा। लेकिन एक्चुअल में हमको निकालना है एवरेज। एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे? सम को ऊपर लिखेंगे ना, 25 × 39, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है? 25 है। तो डिवाइड किससे करेंगे? 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो इसका एवरेज कितना आ गया? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? इसके लिए भाई कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए आपको तो प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या लिख के ही आपको बनाना पड़ेगा। जब से जैसे पहला हमारा विषम अभाज्य संख्या होता है 3। देखिए यहाँ बोला है विषम अभाज्य संख्या, और विषम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? आप वैसा संख्या लीजिए जिसको आप एक से डिवाइड कर सकते हैं, और एक के अलावा जो आप संख्या लीजिएगा उसी संख्या से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो हमारा सबसे पहला विषम होता है, विषम अभाज्य होता है 3, उसके बाद होता है 5, और उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 11, 11 के बाद होता है 13, 13 के बाद होता है 17, और 17 के बाद कितना होता है? 19, और 19 के बाद होता है 23, और 23 के बाद होता है 25, 27 नहीं 29, और 29 के बाद होता है 31। देखिए तो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और सबको ऐड करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे हम? 10 से। सबको ऐड कर दीजिए, बीच में एडिशन लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 और 9 10, 3 13, और 13 9 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 7 29, 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32, 1 33, 33 7 40, 5 45, 3 48 के 8। हाथ में कितना बचा? 4। 4 और 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, हाथ 10, 10 2 12, और 3 कितना हो गया? 15। यानी टोटल हो गया 158। डिवाइड करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा? 50.8। हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति 70 रुपए की दर से 13 वस्तुएं और 60 रुपए की दर से 15 वस्तुएं और 65 रुपए की दर से 12 वस्तुएं खरीदता है, तो प्रति वस्तु औसत मूल्य कितना होगा? यानी प्रति वस्तु एवरेज आपसे पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल का सम लेंगे और जितना वस्तु है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 70 रुपए के हिसाब से 13 वस्तु खरीदेगा, तो टोटल कितना रुपए का खरीदेगा? तो कहिएगा सर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, यानी कितना हो जाएगा? 910 रुपया। फिर बोला 60 रुपए की दर से 15 वस्तु, तो कितना रुपए में ले लेगा? 15 छक्के 90, यानी 900। फिर 65 रुपए की दर से 12 वस्तु है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60, और 12 × 7 = 72, और 6 × 8 = 78, यानी 780। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 780। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा ना, 0 और 8 1 9, 9 9 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 25। कितना आ गया हमारे पास? 25 90। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वस्तुओं का सम आ गया।
लेकिन हमसे पूछा है प्रति वस्तु औसत मूल्य, तो टोटल वस्तु कितना है, यहाँ पे है 13 वस्तु और यहाँ पे है 15, तो 13 और 15 कितना हो गया 28, और यहाँ पे है 12, तो 28 और 12 कितना हो जाएगा बोलिएगा 40। तो किससे डिवाइड करेंगे हम 40 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से जो काटिएगा कितना बार में कटेगा 6, और फिर कितना आ जाएगा 6 चौका 24 1, और यहाँ पे न 9, तो 19 हो जाएगा, और 30 को किसे काटिएगा 4 चौका 16, यानी 64 दशमलव कुछ कर गएगा, तो हमारा 64 दशमलव एक ही ऑप्शन है, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, इसको तो आप मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, बट इस तरह से समझिए, 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 14, 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, कहिएगा सर 16, तो हमको दो संख्याओं का पूछा है, तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का एवरेज हम मान लेते हैं 14। जैसे यहाँ पे 8 संख्याओं का एवरेज दिया है 14, तो हम दो संख्याओं का एवरेज क्या ले लिए 14। अब देखिए, दो संख्याओं का एवरेज तो हमने 14 ले लिया, ओके, बट यहाँ पे देख रहे हैं यह 14 से कितना इंक्रीज हुआ है, 14 से कितना इंक्रीज हुआ है बोलिएगा सर, यहाँ तो 14 से 2 इंक्रीज हुआ है, ओके। तो क्या करेंगे, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12। अब इस 12 को क्या करेंगे, इसमें से इस 12 कितना इंक्रीज हुआ है 12, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12/2, और यहाँ से माइनस करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जब यहाँ पे वृद्धि होगा यानी +2 होगा तो यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, लेकिन सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पे 14 और यहाँ पे 6 का एवरेज दे दिया 11, तो देखिए यहाँ पे कितना कम हो रहा है 3, 3 कम हो रहा है ना, तो जब नीचे एवरेज में जुड़ने आएगा तो ये 3 जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, और जितना यहाँ पे संख्या रहेगा उसे मल्टीप्लाई करके करना है। जैसे यहाँ पे 8 का एवरेज कितना दिया है 14, और 6 का एवरेज कितना दे दिया है 16, तो हमने क्या किया कि 2 का एवरेज जो है वो मान लिया 14 है, ठीक। फिर हमने देखा कि 8 का एवरेज तो 14 था, लेकिन 6 का एवरेज कितना है 16 है, तो एक्चुअल में यह एवरेज क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी +2 हुआ है। और +2 जब 6 में कीजिएगा तो कितना वृद्धि हो जाएगा बोलिएगा सर, यहाँ तो 12 का बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 12 इसमें से माइनस करेंगे, यानी हमारे पास 14 है और इसमें से हम 12 माइनस करेंगे, लेकिन हमने 14 तो एवरेज माना है किसका, 2 का। तो सर आप कहिएगा सर, जब ये 2 का एवरेज हमने 14 माना है, तो क्या हम इसमें से माइनस करेंगे तो एवरेज ही ना माइनस करेंगे, हम बोलेंगे यस। तो यहाँ पे 12 का एवरेज निकालने के लिए हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास कितना क्वांटिटी है 2, तो कितना हो जाएगा, या कट के हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8, तो हमारा 2 का एवरेज कितना होगा 8। मान लेते हैं आपको इस तरह याद नहीं रहेगा, एग्जाम में भूल जाइएगा, तो देखिए इस तरह जब आप भूल जाइएगा तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, 8 का एवरेज आपके पास कितना दिया है 14, और 6 का एवरेज कितना दिया है 16, तो ये देखिए 8, तो इसका टोटल योग कितना हो जाएगा बोलिएगा सर, 14 में से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 कितना हो जाएगा 112, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का एवरेज, तो 6 का टोटल कितना हो जाएगा 16 6 96, तो 112 में से यदि 96 को माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 9 गया यानी 16, तो जब 8 का योग जो था वो कितना दिया था 112, और 6 का योग दिया था 96, तो ये दो का ही ना योग बचा, यानी दो का यह कितना हो गया सम हुआ, लेकिन दो का एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि दो क्वांटिटी है तो कितना हो जाएगा 8, तो हमारा यहाँ से भी ऑप्शन 8 हो सकता है। बट इस तरह से आसानी होगा जब पॉइंट में वैल्यू दिया रहेगा। अब यहाँ पे एक और बात, जब आपसे ओवरलैप करेगा एवरेज, समझिएगा आसानी से, क्योंकि एग्जाम में उस टाइप का भी क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे यहाँ पे तो ओवरलैप नहीं कर रहा है, आठ आठ संख्या था जिसका एवरेज 14 था और 6 का एवरेज 16 था, बट कभी कभी क्या करेगा आपसे दे दीजिएगा, मान लीजिए 30 संख्या है, और बोल देगा इन 30 संख्याओं का एवरेज जो है वह यहाँ पे 50 है, ओके। फिर बोलेगा कि प्रथम 15 का एवरेज,
प्रथम 15 का एवरेज 20 है और अंतिम 15 का एवरेज कितना है, बोल देगा आपसे 30 है। तो यहाँ पे देखिए कि यह ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए पीछे से पहले प्रथम 15 का दे दिया 20 और फिर 15 का दे दिया आपसे 30। तो ये देखिए यह ओवरलैप करने वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या आप कीजिएगा, तो आपसे पूछ देगा कि आप बताइए कि 16वां संख्या या 15वां संख्या यानी जो बीच वाला जो संख्या होगा वह कितना होगा। ये तो इवन नंबर पे है, इस पे अच्छा नहीं बैठेगा। यहाँ पे देखिए 32 मान लीजिए आपको दिया है, 32 का एवरेज दिया है आपके पास 50 और बोल दिया कि पहले 16 का एवरेज दिया है 30 और फिर अंतिम, फिर यार वही ले ली 31 लेते हैं, 31 का एवरेज दिया है 50। बोल दिया कि पहले 16 का एवरेज कितना 30 और अंतिम से 16 संख्याओं का एवरेज दिया है 20। हाँ इस पे अच्छा से समझ में आएगा। देखिए टोटल आपके पास 31 नंबर है और 31 का एवरेज कितना दिया हुआ है 50। ओके, और 16 का एवरेज आपको दे दिया 30 और अंतिम 16 का एवरेज दे दिया आपको 20। तो आपसे पूछेगा कि आप 16वां संख्या बताइए। कौन सा संख्या? 16वां संख्या। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप देखिए आपके पास तो एक उपाय है कि यहाँ से 16 का योग निकाल लीजिएगा और यहाँ से 16 का योग निकाल लीजिएगा और इन दोनों को ऐड करके और इसका भी योग निकाल कर माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा। बट हम आपको इस वाले ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे क्या होता था कि यदि वृद्धि होगा तो नीचे घटेगा और माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। बट ओवरलैप वाले क्वेश्चन में यदि घट रहा है तो घटाएंगे और वृद्धि हो रहा है तो बढ़ाएंगे। बस जैसे मान लीजिए 16वां संख्या को हमने ले लिया 50, 16वां संख्या को हमने क्या ले लिया 50। तो आप देखिए यहाँ से अब 50 से 30 कितना कम है, तो बोलिएगा -20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस -20 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा -320। तो इसमें से माइनसे करेंगे, जब कम रहेगा तो माइनस करेंगे, ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस से करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 80 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 या 60 दिया हुआ है। तो ये 50 से कितना ज्यादा है 10। तो 10 जब एक पे ज्यादा है तो 16 पे कितना हो जाएगा 160। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे प्लस 160 ऐड करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और डिवाइड किससे करेंगे, इसको भी तो जानना है ना, डिवाइड किससे करेंगे 16 से। ओके, तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा। ओवरलैप वाले में जो साइन होगा वो नो चेंज होगा, बट जब ओवरलैप की बात नहीं करेगा तो प्लस कहेगा तो माइनस और माइनस कहेगा तो प्लस नीचे कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में एक अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु कितनी है? 14 स्टूडेंट हैं लोग और प्लस एक टीचर, तो ओवरऑल कितना हो गया, बोलिएगा सर यहाँ तो हो गया टोटल 15। तो 15 का एवरेज कितना दिया हुआ है 15 वर्ष। और यहाँ से बोला कि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो बच कितना जाएगा लोग 14। तो 14 जब बच जाएगा लोग तो उनका एवरेज एक की कमी यानी कितना हो जाएगा 14। ओके, तो आपसे पूछा है कि शिक्षिका की आयु कितना है। यहाँ से आपको दो तरीका से बताएंगे, एक तो मल्टीप्लाई करके और एक तरीका आसानी से। जैसे अब 15 से कितना कम है तो आप बोलिएगा -1 और यहाँ पर भी अब 15 से कितना कम है -1। तो करना कुछ नहीं है, इस 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तिरछा तिरछी, इस 1 को आप इस 15 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 15। और इस 1 को इस 14 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 14। और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 4 9 और 1 1 2 कितना हो जाएगा, यानी 29 वर्ष वह शिक्षिका की आयु है। समझे कि नहीं समझे? अरे जब आपसे बोला कि 15 का एवरेज 15 वर्ष था और यहाँ से एक चली गई यानी तो बच गया कितना 14 और 14 का एवरेज कितना हो गया 14।
तो आपसे पूछा कि वो जो एक चली गई है शिक्षिका, उनकी आयु कितनी है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इस 1 को इसके तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15। और इस 1 को इसके तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14। यानी इसको ऐड कर देंगे तो जो शिक्षिका की आयु था वो कितना था, 29 था। अब यहाँ से थोड़ा और समझ लीजिए। मान लीजिए 17 का एवरेज दिया है आपको 38। ओके। और यहाँ पे आपको दे दिया कि 15 का एवरेज कितना है, तो 30 है। तो आपसे बोलेगा कि उन दो का एवरेज कितना होगा। इसी ट्रिक के माध्यम से आप निकालेंगे। यहाँ से देखिए कितना गैप है, 2। 2 लिख लिए। यहाँ से कितना गैप है, 8। 8 लिख लिए। इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी, कितना हो जाएगा, 38 दूना 76। और इस 8 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 15 में, कितना हो जाएगा, 120। यानी कितना, 6। और 7 दू 9। और यहाँ पे कितना, 1। यानी कितना आ गया, 196। 196 एवरेज नहीं है, 196 उन दो का योग आ गया, यानी दो का सम आ गया। और एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक तो 98 आ जाएगा। समझे। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहीं पे हमारा एवरेज का टॉपिक समाप्त होता है। एवरेज से जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप का क्वेश्चन हमने इसमें लिया था। यदि आपको लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम अपने अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम उसको उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लेंगे। और अगला हमारा टॉपिक होगा एल्जेब्रा। ओके। क्योंकि हमने अर्थमेटिक्स में मेन में जो टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, और परसेंटेज। और आज हमने कवर कर लिया एवरेज। ये 4 टॉपिक हमने किसका है, अर्थमेटिक का कवर कर लिया। अब हम एडवांस के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। एडवांस में हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, एलजेब्रा। एलजेब्रा के जस्ट बाद हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आपको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जैसे ही यह 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग अर्थमेटिक में अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेन वाले क्वेश्चन और बोट का जो भी क्वेश्चन होता है। उसके बाद इसमें हम ले लेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो दरअसल अलग टॉपिक है, वो एडवांस में भी आ जाता है। और उसके बाद जो भी टॉपिक कुछ बच जाएगा जिससे क्वेश्चन बनता है। और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हम लोग अलग क्वेश्चन करेंगे। और उसके अलावा जो भी टॉपिक बच जाएगा उसको हम लोग बाद में करेंगे। और इन सब समाप्त होने के बाद हम लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी आपके एग्जाम से पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं आसानी से। यदि आपको सेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।